अब चलिए हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो तीसरे का चलिए देखते हैं। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। ददौ का अर्थ होता है देना, देने के अर्थ में। तो यहाँ कहा गया है कि राजा ने तुष्ट यानी संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर, फिर वही बात बताई गई, प्रत्येक अक्षर पर क्या किया, लक्ष्यम यानी कि लाख मुद्रा दी। किसके प्रत्येक अक्षर पर, जो शिव की महिमा की बात कर रहा था, शिव के बारे में बताया था ब्राह्मण, उसे भी क्या किया राजा ने, लाख यानी हर एक प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं भेंट की, दे दी, भेंट नहीं की, दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राह। अन्यदा माने दूसरे दिन राजा ने समुपस्थिताम यानी अपने समीप उपस्थित सीता, सीता एक कवित्री थी, सीता नामक एक कवित्री से कहा, क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति। आप क्या करो, प्रभात काल का यानी सुबह का, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता कवित्री ने कहा, क्या कहा, विरल विरला स्थूलस्थता कला विसर्जना। विरल विरला स्थूलस्तारा कला विसर्जना। मन इव मुने सर्वत्रैः प्रसन्नम अभूत नभः। अपसरति च ध्वान्तनं चेतात् शताम इव दुर्जनं। व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मी अनुदीयमान इव। फिर से श्लोक को देख लीजिए। विरल विरला स्थूलस्ता, विरल विरला स्थूलः तारा कला विदसज्जना। मन इव मुने सर्वत्रैः प्रसन्नम अभूत नभः। अपसरति च ध्वान्तनं चित्तात् शताम इव दुर्जनं। व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मी अनुदीयनाम इव। आपको कहीं कहीं शब्दों में अंतर दिख रहा होगा, हम संधि विच्छेद करते हुए पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया, सीता कवित्री कह रही हैं कि विरल विरला, कोई कोई, विरल विरला का अर्थ होता है कोई कोई। फिर स्थूला तारा, यानी स्थूला माने होता है मोटे, तारा माने तारे, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कलाविद यानी कि ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे क्या, कलयुग में सज्जना, यानी कलयुग, कलावीव का अर्थ होता है कलयुग। कलयुग में कलाव ईव, कलावीव नहीं कहेंगे, कला ईव कहेंगे। तो कला ईव का होता है कलयुग में सज्जन। कहती हैं कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। यहाँ तारों का उपमा सज्जन व्यक्ति से दे रही हैं। फिर कह रही हैं मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभः। नभ माने आकाश, मुनि के मन में, मन इव मुने दिया ना, इव माने ही होता है, तो मुनि के मन में, मुनि के मन के समान, सर्वत्रैव यानी कि सभी प्रसन्न, नभ, नभ यहाँ पहले अर्थ ले लीजिए, यानी कि आकाश में, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न निर्मल हो गया। क्या है, प्रसन्नम अभूत नभ यानी कि निर्मल हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ आगे कह रही हैं,
ठीक है, फिर इसमें पूरे अर्थ को देख लीजिए। फिर आगे कह रही हैं कि अब अपसरत च ध्वानंतरम चितात सताम इव दुर्जनः। दुर्जन यानी बुरी व्यक्ति को कहा गया है। तो फिर आगे जैसे कह रही, जैसे सज्जनों के चित्त से, जैसे सज्जनों के चित्त माने मन से, तो सज्जनों के चित्त से, चित्त यहाँ पर ध्वांतनम का अर्थ होता है अंधकार। ध्वांतनम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तो कह रहे हैं कि जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार अंधकार से दूर हो रहा है। क्या दूर हो रहा है? तथा यहाँ बताया गया है कि रात्रि, हाँ तो आगे कहा गया है कि और व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुदीयमान इव। लक्ष्मी अनुदीमी, लक्ष्मी अनुदीमान इव। तो यहाँ कहा गया है कि तथा रात्रि, निशा माने रात्रि में उद्योगहीन, अनुद्यमी का अर्थ होता है उद्योग, उद्योगों से हीन लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी दिया ना, लक्ष्मी की तरह तेजी से, क्षिप्रम का अर्थ होता है तेजी से, शीघ्रता से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा यानी रात शीघ्र समाप्त होती जा रही है। पूरे अर्थ को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। ऊपर एक लाइन का अर्थ हो गया। फिर नीचे मुनि के मन में, दूसरे लाइन का अर्थ, मुनि के मन में, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न निर्मल हो गया है। कैसे? जैसे, किस प्रकार निर्मल हो गया है? जैसे, यहाँ दोनों लाइन में उदाहरण दिया गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ दिया है चित्तात सताम इव, जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार से दूर हो रहा है। कौन अंधकार से दूर हो रहा है? सूर्य। किस प्रकार दूर हो रहा है? जिस प्रकार सज्जनों के हृदय से, सज्जनों के मन से बुरे व्यक्ति दूर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है? सूर्य भी अंधकार से दूर हो रहा है। फिर और एक और उदाहरण दिया गया, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। रात्रि, यहाँ रात की बात की गई, और रात्रि जो है मानो उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह, जो परिश्रमी नहीं होता है उसके पास लक्ष्मी कहाँ होती है? जो परिश्रमी होता है, जो मेहनत करता है, उसके पास लक्ष्मी, धन की, उसको धन की प्राप्ति होती है। जो आलसी रहता है तो उसके पास लक्ष्मी वैसे ही भाग जाती है जिस प्रकार रात्रि भाग रही है। यहाँ यानी आलसी व्यक्ति के बताया गया, आलसी व्यक्ति और लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार उद्योगहीन लक्ष्मी की तरह तेजी से भाग जा रही है। कौन? रात्रि। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो जा रही है। यही यहाँ पर बताया गया, उदाहरण दे दे करके। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखा जाए।